जो आम होगा वही राजा भी होगा। आपकी जानकारी में दो राग दरबारी होंगे। पहला वह जिसे आधी रात को तानसेन अलापा करते थे। यह न तो मेरी समझ में समाता है और न ही मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट है। हाँ, लखनऊ वाले शुक्ल जी की राग दरबारी मुझे खूब पसंद है। लखनऊ वाले शुक्ला जी लोगों को भी राग दरबारी बहुत पसंद हैं। दैनिक जागरण में रहते हुए इसे मैंने करीब से महसूस किया है। खैर, राग दरबारी के शुक्ला जी से मेरा मतलब श्रीलाल शुक्ल से है, जिन्होंने राग दरबारी लिखा। यह एक उच्च कोटि का उपन्यास है। मौका मिले तो जरूर पढ़िए। इसमें दरबारियों की अच्छी व्याख्या की गई है। मेरा राग दरबारी भी कुछ कुछ शुक्ल जी के राग दरबारी जैसा ही है। इसको मैं कल से खोज रहा हूं, लेकिन अब तक मिला नहीं है। पता चला है कि यह किसी उद्यान में प्रवास पर है। इस राग दरबारी की चर्चा लश्कर-ए नोएडा में चरम पर है। बताया जा रहा है कि इसने स्वाद पर काम करते हुए योगी आम की रचना की है। अब तनिक सोचिए, कहाँ योगी जी और कहाँ अदना सा आम। लेकिन इस राग दरबारी को बस इतने से नहीं समझा जा सकता है। इसने चारण कला को हाईटेक बनाया है। एक ही तीर से दो दो निशाना लगाया है। आम का नाम योगी रख देने से एक तरफ आम जल्दी ही खास हो जाएगा, तो दूसरी ओर वह मुख्यमंत्री योगी जी का खास हो जाएगा। चारण की इस कला का ज्ञान पहले प्राप्त हो गया होता तो फिर वह अपना लंगड़ा, आज तक लंगड़ा आम नहीं बोला जाता, लंगड़ा सलमान हो गया होता। नहीं हुआ, क्योंकि वह शायद कांग्रेस काल में पैदा हुआ और अभी अमृत काल चल रहा है। इस काल में चारण की कला को मात्र राष्ट्रवाद ही पुकार सकते हैं। अब मुझे दो सवाल परेशान कर रहे हैं। पहला, आम योगी है तो भोगी इसका भोग कैसे लगा सकते हैं? योगी तो पूजनीय होते हैं, ऐसे में जिस आम का नाम योगी है उसे भोगी कैसे खाएंगे, काट कर या चूस कर? दूसरा सवाल, योगी आम अगर चर्चा में चरम पर पहुंच गया तो मोदी कुर्ते की प्रसिद्धि का क्या होगा? कहीं ये तो नहीं होगा कि मोदी कुर्ता पर योगी आम इस कदर भारी पड़ता चला जाए कि योगी आम खाकर लोग मोदी कुर्ता में हाथ पोंछने लगें। खैर, अमृत काल की चारण कला की पैदाइश, यह आम कितना खास होगा यह तो बात की बात है, लेकिन वर्तमान में योगी जी ने अपने भाषण में इस हमनाम आम को कोई खास भाव नहीं दिया। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 4 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देकर के कई गुना लाभ हमारे औद्यानिक किसानों को प्राप्त हो सके, बागवानों को प्राप्त हो सके, इसके लिए 4 पैक हाउस भी बनाए गए। ये पैक हाउस प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो है ही, यहां के साथ साथ अमरोहा में, सहारनपुर में और वाराणसी में भी ये सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। इसके माध्यम से हम औद्यानिक फसलों के साथ जुड़े हुए जो बागवान हैं उनको इस बात का प्रशिक्षण देते हैं कि एक्सपोर्ट के लिए वैरायटी की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, किस देश में किस प्रकार का एक्सपोर्ट होना है और उसके लिए किस किस प्रक्रिया के साथ उसे गुजरना है, और उसके अनुरूप पहले दिन से तैयारी होती है। मैं अभिनंदन करूंगा कि मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से, ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से जूझती हुई दुनिया में हमारे अन्नदाता किसानों के द्वारा अपने खून और पसीने की कमाई से तकनीक का उपयोग करते हुए जो बेहतरीन प्रदर्शन किया जा रहा है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है।
हाँ, लश्कर ए नोएडा ने योगी आम के नाम का ऐसा डंका बजाया जैसे योगी आम का नाम सुनकर लंगड़ा डर गया हो, चौसे की मार्केट चौपट हो गई हो और दशहरी का 10वां नजदीक आ गया हो। फिलहाल अगर आपको कहीं ये आम के नाम पर दरबारी राग अलापने वाला मिले तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे अभी भी ये जानना है आम का ये नाम योगी रखने का राग सबसे पहले किसने अलापा। बात अभी खत्म नहीं हुई है। अमृत काल में चारण कला की पराकाष्ठा अभी शेष है। लश्कर ए नोएडा ने ये बात नहीं बताई कि योगी आम को मोदी आम से दो दो हाथ करना पड़ेगा, क्योंकि अमृतकालीन चारण कला के प्रारंभ में ही मोदी आम का सफल आविष्कार हो चुका है। बस अंतर है तो केवल इतना कि मोदी आम का नाम मोदी मैंगो है। योगी आम के प्रशंसा की आंधी जब महोत्सव का तंबू हिला रही थी, तब ये पता चला कि योगी से पहले मोदी के नाम पर भी आम की एक प्रजाति को कुर्बान किया जा चुका है। चारण कला की इस पराकाष्ठा को कर दिखाया है मलिहाबाद के प्रगतिशील किसान उपेंद्र सिंह ने। इन्हें ट्रेडमार्क भी मिल गया है। अब देखना यह है कि किसके चारण कला को बाजार कितना सलाम करता है। योगी आम मोदी मैंगो से कैसे दो दो हाथ करता है। चारण कला की पैदाइश ये दो आम बाजार में छा जाते हैं या फिर लंगड़ा, चौसा, दशहरी आदि मिलकर इन्हें राग दरबारी की दहलीज में समेट देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।